सुनते आए हैं, बहुत कुछ आपने श्री राम जी के बारे में सुना, लेकिन श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम, क्या उनके बारे में सुनने से ही अगर हल हो जाएगा? अगर लगता है कि आप सब सिर्फ सुने और आपका जो है वो काम खत्म हो गया, तो ये 9 दिन आप आकर यहाँ बेकार किए हैं, अपना समय व्यर्थ में गवा दिए। अगर सुनने से ही खत्म हो जाता तो परम पूज्य गुरुदेव आपको जरूर प्रतिदिन समझाते होंगे, तो कहते होंगे कि श्री राम कथा सुनने से कुछ नहीं होगा, श्री राम कथा सुनकर उसे अपने चरित्र में ढालने से होगा। श्री राम जी का जो चरित्र है उसे आपको खुद अपने चरित्र में ढालना होगा। आप ये नहीं समझे, महिलाएं हमारी माताएं यहाँ बैठी हैं, सोचती होंगी कि श्री राम जी का हम जो है अपने में कैसे चरित्र को ढालें। तो श्री राम जी का चरित्र नहीं ढाल सकते हैं, लेकिन माता कौशल्या का चरित्र आप ढाल सकते हैं, आप सीता मैया का चरित्र ढाल सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि पूरा रामचरित्र मानस सुनने से हमें वहां से क्या करना है, उसके रस को प्राप्त करना है, उसके ज्ञान को प्राप्त करना है। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी हमें 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। वो क्या होती है? पहला एक विश्वास और एक होता है श्रद्धा। वो दोनों चीज हमें चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए और एक श्रद्धा होना चाहिए। ये मुझे जहां तक विश्वास है कि ये तो पहले ही गुरुदेव बता चुके होंगे आप लोगों को कि विश्वास और श्रद्धा जो है वो क्या है और कैसे विश्वास और श्रद्धा रखी जाती है। लेकिन मैं भी संक्षेप में आपको कुछ समझाऊंगा, क्योंकि मुझे आज का समय मात्र 1 घंटे का भी मिला है और मैं आज ही आया हूं औरंगाबाद से, और आया भी तो दिव्य दरबार लगाने आया। लेकिन मेरा कहने का है ना कि मैं जहां जाऊं और श्री राम जी की चर्चा ना करूं तो हनुमान जी का सेना कैसा है ना। चर्चा करूंगा, आपके दिल में ज्योति में एक राम का चरित्र पहले जगाऊंगा, उसके बाद ये पर्चा बनाऊंगा, है ना। क्योंकि राम गुण गाने से ही ये पर्चा बनाने की ज्ञान या विद्या में मुझे आई है, तो वो विद्या बताना ज्यादा जरूरी है कि आप सबके पास ज्ञान हो, विद्या हो, फिर ये पर्चे की आवश्यकता ही ना पड़े। और पर्चा बनाने का 2 कारण और है, ये कारण समझ लेना, बढ़िया से सुनो। अब आप इतना दिन आए, कथा सुने, आज बढ़िया से। एक तो हमारे सनातन भाई बहनें माताएं इतने ज्यादा दयालु भाव के हैं, इतने ज्यादा कमजोर हैं। क्या होता है, अगर उनके घर में कोई कष्ट हो, कोई समस्या हो, कोई दिक्कत आ जाए, वो तुरंत जो है ना आसपास में पता करने लगते हैं कि कोई ओझा है क्या, कोई ओझा गोनी मिलेगा जिसके घर जाए और थोड़ा हमें झाड़ फूंक करे और हम ठीक हो जाए। वहां से अगर काम नहीं चलता है तो तुरंत पता करते हैं कि कोई और है क्या, तो वो बता देता है कि जाओ वो पीर मजार पे जाके चादर चढ़ाओ और तुम्हारा जो है समस्या हल हो जाएगा। और हमारे हिंदू भाई जाकर चादर चढ़ाने लगते भी हैं। वो चादर चढ़ाना गलत है कि सही है, वो आप डिसाइड करेंगे, अभी हम बताएंगे आगे। दूसरा और कारण क्या है, कुछ लोग हमारे हिंदू भाई, हमारे सनातन भाई चले जाते हैं चर्च में कैंडल जलाने। इसलिए हम लोगों को जागृत होना पड़ता है। आज मैं यंग, मैं जवान, आप सबके सामने दिख रहा होगा कि हाँ ये तो एक जवान गुरुजी आए हैं, यंग गुरुजी आए हैं, और वो हम लोगों को समझाएंगे कुछ। तो हम इतने समझदार तो नहीं होंगे, क्योंकि हमारे गुरुजी बगल में यहाँ पे बैठे हैं गुरुदेव, ये परिपक्व है, हम परिपक्व नहीं होंगे, हम मानते हैं। लेकिन जितना तक अभी तक ज्ञान लिया, जो जाना, जो हनुमान जी से प्राप्त किया, जो राम जी से प्राप्त किया, उसका चर्चा मैं हमेशा आप सबके सामने करता हूं। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि अगर हम जैसे लोग जागेंगे नहीं ना, तो आप सब सोए रह जाओगे। इसलिए मैं चादर फादर के चक्कर से दूर करने के लिए मैं लेके आता हूं अपना हनुमान जी का पर्चा, क्योंकि आप सबको मालूम होगा पंचमुखी हनुमान, और हनुमान जी जैसे ताकतवर पूरे इस कलयुग में आपको कोई नहीं मिलेंगे। अगर सनातन में चिरंजीवी है, अगर इस कलयुग में कोई है, साक्षात देवता है, तो सिर्फ कौन है? हनुमान जी है। और ऐसे भी कहते हैं ना सब, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। क्या रोग आपको सता सकता है?
जब आप हनुमान जी की गुण गाते रहेंगे, हनुमान जी का नाम लेते रहेंगे, तो आपको रोग ही नहीं सताएगा। अब भूत पिशाच तो छोड़ दीजिए, भूत पिशाच जब पकड़ ले तो भगवान का नाम ले लो, हनुमान जी का, वही छोड़ के भाग जाएगा। लेकिन आप सब क्या करते हो, चले जाते हो चादर के चक्कर में, फादर के चक्कर में, कैंडल जलाने, ओझा के चक्कर में, तांत्रिक के चक्कर में, है ना। तो ना ओझा के चक्कर में रहना है, ना तांत्रिकों के चक्कर में रहना है, ना चादर के चक्कर में रहना है, ना फादर के चक्कर में रहना है। एक ही चक्कर में रहना है, जो राम के चक्कर में रहना है, हनुमान के चक्कर में रहना है ना। तो हम लोग को हनुमान जी का चक्कर में रहना है, और हनुमान जी का चक्कर में अगर एक बार आ गए तो जान जाइए, सबसे पहले आपको उस घर में जाना, अपनी बूढ़ी माँ को खाना खिलाना, उसके बाद आकर कथा सुनना। तो ये जो है वो सही कर्म होगा, ये धर्म है। माताएं बहनें आप सब हंसे नहीं, क्योंकि मैं बहुत कम समय दूंगा, जितना समय दूंगा उसका रस पान ले लो, वरना फिर समय नहीं मिलने वाला ये, ठीक है। और मैं आप लोग को बार बार बताना, मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं अपने आप को, तो आप समझ लीजिए कि मैं धर्म के मार्ग में तो चल ही रहा हूं, साथ साथ में ऐसा नहीं अलिटरेट पर्सन यहाँ नहीं, हनुमान जी की सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए मेरे पास तो एटीट्यूड की कोई बात ना है भैया, एटीट्यूड थोड़ा आप लोग का होगा, थोड़ा कम कर लेना, और बढ़िया से आज समझ लेना, कल से जितना एटीट्यूड दिखाना हो हम चले जाए दिखाते रहना। आज जितना प्राप्त करना है कर लो, कल कुछ मिलने वाला नहीं, और आज जो ले सकते हो वो जीवन में भी आपको कभी मिलने वाला नहीं, समझे बात को। तो कहने का तात्पर्य है कि आप धर्म भी करो, आप देखते हुए कि पाप मेरा नहीं हो रहा है जीवन में, अब माता पिता की सेवा करना। दूसरा पाप नहीं गिनाया आपको, क्या कि अगर आप सब मांस मछली का करते हैं तो वो दूसरा पाप है जीवन का। अगर हत्या करके आप सब खा रहे हैं तो इतने दिन से रामचरित सुनना सबका बेकार है। इतने दिन हमारे गुरुदेव यहाँ पे बगल में आप लोगों को सुना रहे हो और आप सब सुन रहे हैं, तो आपका ये सुनना व्यर्थ है, क्योंकि मांस मछली सेवन हमारे सनातन धर्म में नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे हमारे यहाँ देवी मैया पे खसी कटता है, हमारे यहाँ ये होता है वो होता है, सब ढकोसला है, सब अंधविश्वास है। बस इतना जान जाओ, अगर आप मांस मछली का सेवन करोगे, आज अच्छा लग रहा है, एक समय आएगा डॉक्टर भी मना कर देगा कि मत खाओ, तुम्हारा आंत जो है वो खराब होने लगा। तो आप सीखो, बस एक ही नाम जाप रखो, सीताराम। अगर ये नाम जाप आप रखते हो जीवन भर, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति 100% मैं गारंटी दे रहा हूं मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि राम की ही महिमा है, राम ही परम ब्रह्म है। आप पानी एक गिलास पानी चाहिए। तो क्या होता है, थोड़ा हम बोलते हैं जब सुखता जल्दी है और गर्मी ज्यादा है। हाँ देखिए, हमें जितना हो सके मांसाहार भोजन छोड़ देना है, और आज से ही छोड़ देना है, ऐसा संकल्प ले लेना है, क्योंकि मांसाहार भोजन आपको सुख नहीं दे सकता है। आपको तामसी भोजन सिर्फ ताम ही देगा, आपका ऊर्जा हमेशा तामस की ओर होगा, क्रोध की ओर होगा, वैसा काम नहीं करना है। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में जितने भी कार्य बताए जाते हैं, चाहे वो जनेऊ पहनना, तिलक लगाना, सूर्य को अर्घ देना, ये सब साइंटिफिक कारण है भाई, सब साइंटिफिक कारण है। मैं चाहूं तो सबको एक एक करके सिद्ध करके बता सकता हूं, एक एक करके, मगर इतना देर तो आपके पास भी समय नहीं है। 2-4 पर्चा भी सोचा हूं, आया हूं तो बना ही दूंगा 1 घंटे में, लेकिन कल जरूर सिद्ध करेंगे, आप लोग को समझाएंगे कि इधर उधर जाने से बहुत ज्यादा अच्छा है कि अपने धर्म में ही रहो, और अपने धर्म में आप बढ़िया ढंग से शास्त्र पढ़ो। नहीं पढ़ सकते तो किसी गुरु के शरण में रहो, वो जो आज्ञा दे, जैसा मार्गदर्शन दे वैसा चलो, उसी में जीवन जो है तुम्हारा सरल है, कोई ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। तो आज से आप सब मांस मछली का सेवन तो छोड़ ही देंगे, छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे?
खाते तो सब हो गए तो पक्का है मुझे क्या, अगर जो जो खाते हैं वो अगर हाथ उठाने बोलेंगे तो नहीं उठाएंगे, मुझे मालूम है। लेकिन अगर कहें बिल्कुल बिल्कुल सत्य बोलना चाहिए, सत्य ही स्वीकार है, सत्य ही धर्म है, लेकिन जब सत्य को जान जाए फिर गलती ना करे, क्योंकि वो फिर अधर्म है ना। सत्य को जान के फिर नहीं करना है। तो आप लोग कल से मांस मछली का छोड़ रहे हैं माताएं, छोड़ेंगे? अगर छोड़ेंगे तो जोर से मन जयकारा लगाइए, बोलिए सियावर रामचंद्र की। और एक बार हाथ उठाइए पर छोड़ रहे हैं कल से। अरे छोड़ दो, देखो ऐसा है ना, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। डिप्रेशन दूं क्या इसके बारे में थोड़ा देर, फिर टाइम लगेगी। देखो मांस मछली जो है ना वो अपने पेट के लिए पहले तो अच्छा नहीं। दूसरा ये बताओ, किसी का जीव हत्या करके हमें खाना, किसी को मार कर हमें उसका भक्षण करना, ये कौन सा शोभा देता है मनुष्य को? ये शोभा ही नहीं देता है हमारे। मनुष्य कर्म में कहा गया है सबकी सेवा करना, सबका आदर करना, सबकी मदद करना। तो आप कैसे मदद करेंगे? अपने से छोटे जीव को आप काटे जा रहे हैं। आपका बस इतना ही जान लो। एक बात बताऊं, अगर आप थोड़ा सा हृदय से सोचो तो मैं एक बात बताता हूं, जो मैं भाषा नहीं समझ सकता हूं वो हम उसके बारे में मन से और दिल से सोच नहीं पाते हैं। जैसे आप बताओ, अगर कोई अभी नेपाल से, चाइना से कोई व्यक्ति आ जाए और वो चाइनीज शब्द बोलेगा हमारे पास, तो हम चाइनीज शब्द तो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन हो सकता है वो किसी के लिए मुझसे माफी मांगता हो, वो बोलता हो माफ कर दो भैया, माफ कर दो, है ना, और वो चाइनीज भाषा में बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो क्या वो इंसान गलत हो गया? क्या वो इंसान गलत हो गया? नहीं हुआ ना। हमें समझ में नहीं आया तो गलती हमारी है कि मुझे चाइनीज भाषा समझ में नहीं आया। इंसान तो वो बढ़िया था, वो तो हमसे माफी ही मांग रहा था। अब यही बात मैं कहता हूं कि अगर तुम जो खस्सी ला करके घर पे काटते हो, वो भी चिल्लाती है, वो भी माँ बोलती है, वो भी छोड़ दो बोलती है, वो भी बोलती है कि मैं अपने भाई बंधु के साथ सही से रह रहा था, मुझे क्यों काट रहे हो भैया। वो कहती है, वो कहता है, मगर उसका भाषा हम सबको समझ में नहीं आता और हम सब उसको काट के खा जाते हैं। कितना बड़ा पाप करते हैं आप सोचो। हमसे कोई माफी मांग रहा है, हमसे रो रो के वो बोल रहा है। देखते हो कभी कोई मुर्गा के दुकान पे देख रहा, एक मुर्गा वाला जो है ना निकालता है एक मुर्गे को और निकाल कर सामने काटता है, सारे मुर्गे जो है ना इस तरह से टकटकी लगा के देखते रहते हैं और रोते रहते हैं मन ही मन कि अब मेरी भी बारी आएगी। हृदय से थोड़ा सोच कर देखो माता जी, आप सब आओ, आप सब देखो करुणा निधि हो, आपके दिल का बहुत, आप पे दया ज्यादा होता है, हम सब समझते हैं माता का दिल है। तो माँ आप सब समझो, जो वो बच्चा रो रहा है बस उसका आकार अलग है, वो मुर्गी जैसा दिखता है, उसकी बस यही गलती है कि वो खस्सी के जैसा दिखता है और कोई फर्क नहीं है। जैसे हमारे शरीर में आत्मा है वैसे उसके शरीर में भी आत्मा है। आप बस उसको निकालते हो, उसका मांस खा लेते हो और बिना मसाला, बिना आप सिझाए उसको खा भी नहीं सकते हो, क्योंकि कच्चा तो आप खाओगे नहीं। कच्चा मांस उसका और इंसान का सब बराबर है माताएं भाइयों। तो वो चीज खाना नहीं है सही। उसे जितना हो सके जितना जल्दी त्याग दो, क्योंकि इससे बड़ा पाप नहीं होगा, क्योंकि किसी का भाषा तुम नहीं समझ पा रहे हो। वो तो बोल रहा है बार बार कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। गलती आपकी है, उसकी नहीं है। समझ में आया? समझने का प्रयास करो। नॉर्मल करते बात देखिए आज इसको पानी समय कम है, 1 घंटे के बाद मुझे यहाँ पे सुना कि रामलीला भी होने वाला है। तो कल का समय मेरा क्या होगा बता दीजिए, मैं यही बोल दूं।
कल कितने बजे समय है मेरा? आप सब पता करके अभी बताओ, तो मैं जाते जाते बोल दूंगा। जो समय दे रहा होगा दे दे रहा। मेरे लोग भागते नहीं है, मेरे लोग सुने हैं तो आ जाएंगे। आज अभी फिर से अब प्रवचन नहीं करते हैं, कुछ आप लोगों को सुनाते नहीं है। बहुत दिन से हमारे गुरु जी यहाँ पे आए हुए, आप सबको सुना ही रहे होंगे। मेरा भाव है, मैं हमेशा कुछ न कुछ रामचरित्र के बारे में बताऊंगा और कल और भी बताऊंगा। सबको अगर हनुमान जैसा ताकतवर बनना है, अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता बनना है, जो अष्ट सिद्धि और नवनिधियां है हनुमान जी के पास, अगर उससे कुछ प्राप्त करना है तो हृदय में राम को बैठाना पड़ेगा। किसको बैठाना पड़ेगा? राम को। राम बैठेंगे तभी तो आपका चरित्र हनुमान जैसा होगा, क्योंकि हनुमान के ही दिल में राम है भैया, है ना? सीताराम सीताराम। जो भी भाई बंधु माताएं एवं बहनें गुरुदेव महाराज जी से मिलना चाहते हैं और जिनका भी समस्या है वो मन ही मन सीताराम सीताराम का जाप करते रहिए। सीताराम का जाप से ही बीच दरबार से आपको प्रभु गुरुदेव महाराज बुलाएंगे और आपकी समस्या सुनेंगे और उसका उचित समाधान देंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि मन ही मन सीताराम सीताराम का जाप करते रहिए। रामचंद्र की, करण पुत्र हनुमान की, कंच मुख हनुमान जी महाराज की, कष्ट हरण राम की, जय सीताराम। सीताराम का जाप करो, बनाते हैं प्रश्न। अपनी समस्या आप बता सकते हो, बताओ, उसी का उपाय बताएंगे हम। पहले लिखना ज्यादा अच्छी बात नहीं है, लिखते तो हम पहले दिए, लेकिन समस्या बताने के बाद उपाय मिले तो ज्यादा अच्छा है ना। क्या अंधविश्वास में नहीं रहना है, कम से कम जो भी रहे भाव में रहो। ऐसे कहोगे कहीं ना कहीं का नकल कर रहे हैं क्या गुरु जी, तो ऐसा बात नहीं है। बहुत पुराने हैं और हमारे भी जो गुरु जी हैं वो परम पूज्य। घबरा रही, सोच रहे ऐसे कौन आ गए भैया, हम तो आए थे राम कथा सुने, अचानक ऐसा कौन बाबा आ गई थी और आके बैठ गई थी है और हमरा बोला भी लेती है, पूछे थे का दिक्कत है। अब हम का बोली, अगर बोल दे स्टेज पे तो दो चार अगर सुनेगा तो हो सकता है कि भाई दिक्कत हो जाए। तो ऐसा बात भी है, जब हम है बिहारे के और गया के खासकर उधर रहते हैं ज्यादा, तो हमरा बड़ा अच्छा से बोले आओ धोनी के भाषा, इसलिए हम हिंदी भी बोल सकते हैं, अपना मगहिया भी बोलेंगे और यूपी वाला भी बोलेंगे, और अगर आप लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो इंग्लिश भी बोल लेंगे। आई कैन स्पीक वेरी मच, अंडरस्टैंड? तो टेंशन नहीं लेने का, आने का, बढ़िया से बोल के चले जाने का, समस्या जो है बताने का। अगर कुछ हो तो मैं उपाय बताऊंगा। ये घर में सिर्फ हाँ हाँ बोलना, चल हटा, तू मत बोलते, तू हाँ बोल लेना, ना बोल लेना, हाँ हो तो हाँ, ना बोलना तो ना, है ना? इतना तो कर ही सकते। मैं पहले लिखता नहीं, लेकिन आज लिखा हूं, मैं जान रहा था वो आएगी, वो कुछ बोलेगी नहीं, वो नर्वस होगी, इसलिए पहले लिखा है। तेरा घर में बाधा रहता है बना हुआ, परेशानी बनी रहती है, हाँ या ना बोल देता। हाँ, अपने करियर के लिए भी थोड़ा परेशान हो, हाँ, माता पिता में से किसी एक का तबीयत भी बिगड़ा हुआ है क्या? मम्मी का। देखा, तो हनुमान जी में शक्ति है भैया, मेरे में हो ना हो, हनुमान जी में बहुत है। जो हम उपाय बताए, जो हम मार्गदर्शक दे, तो ऐसा चल लेना, जीवन सफल होगा, ये पक्का है, गारंटी है। तो एक माता जी जो है वो बीच से आ सकती है,
और वो दुपट्टा लगाई हुई है व्हाइट, देखिए सादा कलर का वो जो दुपट्टा लगा के बैठी है, व्हाइट कलर का दुपट्टा। हाँ, अब काला कलर का उनका सूट होगा या साड़ी है। आप इधर इधर बीच में, इधर देखो बीच में लाल कलर की जो साड़ी पहनी उनकी बगल में। हाँ हाँ, जो इधर उधर देख रही है, हाँ वो बहन। हाँ हाँ बहन, हाँ 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 बिल्कुल। कोई भी समस्या है आके बोल सकते हो। और पहला पर्चा बन चप्पल खोल लीजिए, चप्पल नीचे खोल लीजिए। पैर नहीं छूना है बेटा। हमारी माताएं और बहनें आप सबको फिर से बता दे रहे, हमारा पैर मत छूइएगा। आप सब आएंगे दूर से सीताराम बोल देना बहुत है, ठीक है? क्योंकि हमारे यहाँ माताएं और बहनें पैर नहीं छूती है। हमारा पैर क्यों छुएगी? आप सब तो माता हो, आप माता के स्वरूप है। आप सब मुझे आशीर्वाद देने वाली हो ना, तो आशीर्वाद देने वाला कभी कोई पैर छुएगा क्या हमारा? ठीक है, तो हमारा पैर छू मत। हाँ, जितने भी अंग है ना, लड़के लोग हैं उधर, जेंट्स पार्टी पुरुष मंडली, जितना पैर छूना है भाई छूले, बहुत पाप करता है। फिर माताएं को पैर छूने का अधिकार नहीं दिए, माताओं को तो अपने सर पे बैठाने का अधिकार दिए हम, ठीक है? तो बहन आप आई हो, कोई समस्या है क्या बेटा? जीवन में कोई समस्या है तो बताओ। कुछ तो समस्या नहीं, सही कौन? अरे आज बोल सकती है, तुम्हें पता नहीं था कि आज दरबार लगने वाला, लेकिन अगर तुम्हारे पास तुम्हें प्रश्न है बन जाए और हक कब बनेगा? जब उस लायक बन जाओ तब ना, है ना? एक जैसे रोड पे चल रहे हैं, भीड़ भाड़ लगी है, अब तुम खड़ा होके जब डंडा ऐसे हिलाने लगो, कोई नहीं सुनेगा। मगर वही अगर एक पुलिस वाले जो है ना, वो वर्दी वाला है, वो जाकर डंडा हिलाएंगे, 2 मिनट में रोड खाली हो जाती है। क्यों? उनका हक है, वो अपना वो पढ़े लिखे और वो अपना वो वर्दी प्राप्त किए, उसके बाद वो रोड पे जाके हक से वो हटा रहे हैं। आपका कोई नहीं सुनने वाला। इसलिए पहले उस लायक बनना पड़ता है, इसलिए पहले हृदय में राम नाम को बसाना है, तो राम नाम जप करना है, तभी यहाँ तक पहुंचना है। उसके बाद तो आगे भी जाना है ना। नहीं है ना? अब VIP टिकट है करना, तो भैया मेरे धाम पे आओ। धाम पे प्रत्येक मंगलवार को लगता है दिव्य दरबार, लोग आते हैं, भीड़ लगता है, वहां देर तक बैठते हैं। सुबह बैठते हैं तो भैया 4-5 बजे तक बैठते हैं, शाम तक बहुत लोगों का लगाते हैं पर्चा। तो आज का तो भैया थोड़ा कम है, लेकिन एक भाई की तरफ से लगाएंगे जरूर। अभी बोले हो आप लोग, उधर से ही लगाएंगे।